तो हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो आ गई हूँ मैं अपने विचार लेकर फिर से। तो मैं फिर बोलूँगी, ये मेरे अपने विचार है, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या समझती हूँ इस मैटर पर, तो ये मेरे खुद के हैं। तो मैं बोलूँगी आज यूट्यूबर की दोस्ती पर, जैसे नेहा की दोस्ती थी, नेहा के सपोर्टर्स थे, तो यूट्यूब की दोस्ती के बारे में बोलूँगी मैं। किस तरह की यहाँ की दोस्ती है, किस तरह के यहाँ के सपोर्टर्स हैं। तो मेरी आपकी नज़र में दोस्ती कैसी है बताना आप, लेकिन मेरी नज़र में दोस्ती पता है क्या होती है। मेरी नज़र में दोस्ती वो है, वो शख्सियत होती है मेरी नज़र में दोस्ती कि जिससे हम अपनी हर पर्सनल बातें शेयर करते हैं, वो होता है दोस्त। माँ के बारे में, बहन के बारे में, किसी के बारे में भी हम क्या फील करते हैं, एक्स वाई जेड आप कोई भी लगा लो, यहाँ तक कि हम सफ़र के बारे में, यहाँ तक कि जो बच्चे हम खुद पैदा करते हैं उनके बारे में भी हम दोस्त से शेयर कर लेते हैं। तो वो शख्सियत होती है दोस्त, यानी कि भगवान के बाद, अगर, क्योंकि भगवान तो हम नहीं कहते तो भी समझ लेता, तो भगवान के बाद अगर हम कोई चीज़ आसानी से जहाँ शेयर करते हैं तो वो होता है दोस्त, और जिस पर हम इतना भरोसा करते हैं। लेकिन सच बताऊँ ना, इतनी आसानी से किसी को अपने राज मत बताया करो। सच कह रही हूँ, कितनी, क्योंकि यहाँ पे लोग इतने चालाक भरे पड़े हैं कि जब समय आएगा ना, तुम्हारा वक्त बदलेगा, तो वो उसी चीज़ से तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। और सोशल मीडिया पे नेहा आशीष तिवारी का जो हुआ है, उसको देख के आप समझ सकते हो, एक सीख ले सकते हो। हम तो पर्सनली भी लिए हुए हैं खुद, लेकिन कोई चीज़ जब मीडिया में ओपन आ रही है तो वहाँ से भी आप समझ ले सकते हो। या तो आप किसी की बातों को, किसी के दोस्त आप बनो मत यारो, या फिर बनते हो ना तो एक अच्छे दोस्त बनो, एक सच्चे दोस्त बनो, दिल से दोस्त बनो। किसी की धज्जियाँ मत उड़ाओ, किसी को बदनाम मत करो। ऐसे दोस्त मत बनो कि किसी की अंतर आत्मा रोने लगे, किसी की कहते ना उसके फ़ायदा मत उठाओ मजबूरी का। कई बार इंसान किसी चीज़ के लिए मजबूर हो जाता है और उस मजबूरी का वो दोस्त भी फ़ायदा उठा जाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा, नेहा आशीष तिवारी के जो दोस्त थे, जो सपोर्टर थे, वो अब सारे उसके अगेन खड़े हो गए हैं, सारे उसके बारे में बोल रहे। तो जब तुम उसके दोस्त थे तो क्या तुम्हें नहीं पता था कैसी है कैसी नहीं है? अगर तुम उसके पास आ रहे हो, जा रहे हो, है तो आप उसको पर्सनली भी तो समझा सकते थे ना, पर्सनली भी तो समझा सकते थे ना आप उसको। और नहीं मानी रू, नहीं समझी, तो आज आपको सोशल मीडिया पे आकर भी नहीं बोलना चाहिए था, या तो फिर आप उसी दिन बोल देते, आका ये ऐसे ऐसे कर रही है, हम इसको समझा रहे हैं, ये मान नहीं रही है। अगर, और अब आप आके जब एक बंदा उसके करैक्टर पे बोल रहा है, तब उसकी सब हमें हाँ मिला रहे हो, या तो तुम्हें उससे कोई रंजिश है, समझ रहे हो, या फिर मुझे समझ में नहीं आता। और कई बार कह देते हैं लोग एटीट्यूड है, एटीट्यूड, एटीट्यूड तो भाई किसी की बॉडी में भी हो जाता है, गॉड गिफ्ट भी हो जाती है एटीट्यूड। जिसका एटीट्यूड दिखता है बात करने से या वो करने से, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान गलत हो। पर नेहा, आपको एक बात बताऊंगी मैं, तुम्हारे दोस्तों को देखकर मुझे एक गाना याद आ रहा है कि, है ना वो, मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है, मिले दोस्त यहाँ पे अगर तुम्हारे जैसे, उन्हें दुश्मनों की ज़रूरत ही क्या है। तो अगर तुम्हारे जैसे दोस्त यहाँ पर सबको मिले तो उन्हें दुश्मनों की, सच में ये गाना साबित हो गया, उन्हें दुश्मनों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मैं यही बोलूँगी, अगर आप किसी के दोस्त बनते हो ना, तो आखिरी दम तक एक सच्चे और एक अच्छे दोस्त बनो, किसी की धज्जियाँ मत उड़ाओ। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो चुपचाप साइड में हो जाओ। अगर उस दोस्त से आपकी फिर नहीं बन रही, आपके विचार मेल नहीं खा रहे, तो साइड में हट जाओ। ऐसा नहीं है कि उसको सरेआम नंगा करो,
थू है ऐसी दोस्ती पे, थू है ऐसे सपोर्टर्स पे। तो चलो मेरा यही था।